हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू हिंदी वार्ता साहित्य चैनल में आपका स्वागत है। तो आज हम एलटी के एग्ज़ाम के लिए अभी जो एलटी टेट का एग्ज़ाम होने वाला है, इसके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट आदिकाल के क्वेश्चन करेंगे, जिसमें आज हम 60 या 50 क्वेश्चन के आसपास डिस्कस करेंगे। आपके आने वाले एग्ज़ाम में डेफिनेटली आपको यहाँ से प्रश्न जो हैं वो रहेंगे ही रहेंगे, ठीक है। इससे बाहर प्रश्न यहाँ से नहीं होंगे। तो चलिए फिर जल्दी से वीडियो को शुरू करते हैं। और हिंदी के किसी भी एग्ज़ाम के लिए, चाहे यूपी टेट है आपका, चाहे एचपी टेट है आपका, एलटी टेट की बात हो रही है यहाँ पे, ठीक है ना। हिंदी से संबंधित कोई भी एग्ज़ाम है वहाँ पे डेफिनेटली आपको हेल्प ज़रूर मिलेगी। तो चलिए जल्दी से वीडियो को शुरू करते हैं। प्रश्न नंबर 1 है, थोड़ा इसको जूम कर लेते हैं, ठीक है। प्रश्न नंबर 1 है कि आदिकाल नाम किस विद्वान का दिया हुआ है? तो आपका ऑप्शन सी सही हो जाएगा, हजारी प्रसाद द्विवेदी, ठीक है। आदिकाल को आदिकाल नाम हजारी प्रसाद द्विवेदी ने दिया था, तो आपका ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा। और रामचंद्र शुक्ल ने आदिकाल को वीर गाथा काल बोला था, है ना। बाकी नाम से संबंधित आप बिल्कुल पढ़ के जाइएगा, आपको एक प्रश्न यहाँ से रहेगा ही रहेगा। आगे चलते हैं। प्रश्न नंबर 2 है, आदिकाल का प्रथम कवि कौन है? तो आदिकाल के प्रथम कवि की बात करें तो आदिकाल के प्रथम कवि आपके, और हिंदी के भी प्रथम कवि आपके सरहप्पा ही आते हैं, ठीक है। सरहप्पा हिंदी के भी और आदिकाल के भी प्रथम कवि सरहप्पा ही रहेंगे। सरहप्पा का समय याद रखिएगा 769 है। स्वयंभू का समय याद रखिएगा 8वीं शताब्दी है। पुष्पदंत का समय जो है वो 10वीं शताब्दी है। चंद्रवरदाई है इनका पृथ्वीराज जो ग्रंथ है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। पुष्पदंत का और स्वयंभू के ग्रंथों को भी पढ़कर ज़रूर जाइएगा, ठीक है। इनका एक स्वयंभू का तो पमचर्यु, रिठनेमीचर्यु और स्वयंभू छंद 3 ही आते हैं, तो बिल्कुल आप पढ़ के जाइएगा। इनका आपका जो है महापुराण जो आता है ना, ठीक है, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। 63 पुरुष गुण महागुण अलंकार जो इनका एक ग्रंथ आता है, ठीक है। सरहप्पा का दोहा कोश आता है। इतना ही डिटेल में डिस्कस कर पाएंगे, नहीं तो वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। प्रश्न नंबर 3 है, राहुल सांस्कृत्यायन ने हिंदी का प्रथम कवि किसे माना है? देखिए सरहप्पा को ही माना है। यहाँ बेशक आपसे राहुल सांस्कृत्यायन ही पूछे गए हैं, राहुल सांस्कृत्यायन नहीं सरहप्पा को हिंदी का प्रथम कवि माना है। अगर आपसे वैसे भी पूछा जाए कि अगर राहुल सांस्कृत्यायन के अलावा कि कुछ विद्वानों के अनुसार हिंदी के प्रथम कवि कौन माने जाते हैं, तब भी सरहप्पा ही आपके आएंगे। पुष्पदंत को हिंदी का प्रथम कवि किसने माना है? तो आप बोल सकते हैं शिव सिंह सेंगर ने। स्वयंभू को जो है हिंदी का प्रथम कवि राम कुमार वर्मा ने माना है, ठीक है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। जोइंदू आपको ये जोइंदू इनके 2 ग्रंथ आते हैं आपके, ठीक है। एक परमात्मा प्रकाश आता है, एक योगसार आता है। 6वीं शताब्दी इनका समय है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, ठीक है। सरहप्पा को ऑलरेडी मैं पीछे बता चुकी, दोहा कोश है ना। इन्होंने वैसे तो 32 ग्रंथ लिखे हैं, पर सबसे इंपॉर्टेंट इनका दोहा कोश ही आता है, ठीक है, जिसका संपादन प्रबोध चंद्र बागची के द्वारा किया गया था। आगे चलते हैं। प्रश्न नंबर 4 है, स्वयंभू लिखित रचना कौन सी है? तो अभी इसी की हम बात कर रहे थे। पमचर्यु जो है ये स्वयंभू के द्वारा लिखा गया है। इसमें 5 संधियां हैं, 5 इसमें कांड हैं, ठीक है, याद रखिएगा। 90 इसमें संधियां हैं, है ना। संधियों की कुल संख्या कितनी है? 90 है, याद रखना है आपने। महापुराण की बात करें ये पुष्पदंत की रचना है। भविष्यत कहा की बात करें धनपाल का है। और पदावली की बात करें तो ये विद्यापति की रचना आती है। आगे चलते हैं। आलाखंड के रचयिता कौन है? आलाखंड की बात करें तो आलाखंड जो है ये है आपका जगनिक का, ठीक है। और इसका जो दूसरा नाम है वो परमाल रासो आता है। 1 मिनट में इसको सर्कल कर देती हूँ, ठीक है ना। ये जगनिक का है और इसका दूसरा नाम आता है आपका परमाल रासो। चंद्रवरदाई ने जो है वो पृथ्वीराज रासो लिखा है। नरपति नाला की बात करें तो इनके द्वारा विसल देव रासो लिखा गया है, ठीक है। और शांगधर की बात करें तो हमी रासो इनके द्वारा लिखा गया है। ये आप जो रासो ग्रंथ है उनको ज़रूर पढ़ के जाइएगा, वहाँ से एक प्रश्न आपको रहेगा। आगे चलते हैं। पाहुड़ दोहा ग्रंथ की रचना किसने की है? तो पाहुड़ दोहा जो है ये आपका राम सिंह का है, ठीक है। इनका पूरा नाम मुनि राम सिंह है। ये रहस्यवादी कवि हैं, आदिकाल के अंतर्गत आने वाले। धनपाल की बात करें इनका भविष्यत कहा आता है। स्वयंभू की बात करें तो इनका पमचर्यु, रिठनेमीचर्यु और स्वयंभू छंद आता है, ठीक है ना। तो ये आप ध्यान में रखिएगा। तो हमारा जो ऑप्शन सी है पाहुड़ दोहा, ये राम सिंह का हो जाएगा।
आगे चलते हैं, आदिकाल को वीर गाथा काल नाम किसने दिया है? तो आदिकाल को वीर गाथा काल नाम आचार्य रामचंद्र शुक्ल के द्वारा दिया गया है। ठीक है, एक आपका आता है वीर काल। देखिए दोनों ही सेम है, ये वीर काल है जो कि विश्वनाथ के द्वारा दिया गया है। ठीक है, ये वीर गाथा है। आप गाथा शब्द को सर्कल कर लेना कि गाथा तो हमेशा राम की गाई गई थी ना। ठीक है, और काल की बात करें तो काल जो है वो पूरे विश्व में काल विख्यात है। ऐसे करके आप रिलेट कर लीजिएगा, क्योंकि गाथा और काल दोनों ही सेम है। क्योंकि ये जो नाम था, ठीक है, ये जो नाम है वीर गाथा, तो ये नाम जो था आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने आदिकाल को दिया था। आपका ऑप्शन डी सही हो गया। अगर वीर काल की बात करें तो ये नाम सुझाया था आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। ठीक है, पर इसका नामकरण किया था विश्वनाथ ने। तो याद रखिएगा, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने आदिकाल को आदिकाल ही कहा है। ठीक है, जॉर्ज ग्रियर्सन ने आदिकाल का नामकरण 11 भागों में किया है। ठीक है, तो 11 भाग आप देख लीजिए। महारानी विक्टोरिया का, ठीक है, ब्रज में कृष्ण संप्रदाय आ जाएगा आपका, और अन्य अन्य नाम जो है वो आपके आते हैं। ठीक है, तो आप देख लीजिएगा एक बार उनको, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। आगे चलते हैं, प्रश्न नंबर 8 की तरफ है कि 11वीं सदी में राम सिंह की दोहा काव्य परंपरा में आने वाली कृति का नाम क्या है? तो ये आपको तो सिर्फ यहाँ पे राम सिंह का ही बताना है, जो कि आपका पाहुड़ दोहा ही आएगा। ठीक है, परमात्मा प्रकाश की बात करें जो इंदु की आती है, नेमिनाथ रास की बात करें सुमित गणी की आती है ये आपकी। ठीक है, और बसंत विलास की बात करें तो ये अज्ञात कवि के द्वारा है, इसका कोई पता नहीं है। और पाहुड़ दोहा की बात करें मुनि राम सिंह का है ना। चलिए आगे चलते हैं। आगे प्रश्न नंबर 9 है कि शालिभद्र सूरी को हिंदी का प्रथम कवि किसने माना है? तो शालिभद्र सूरी को हिंदी का प्रथम कवि मानने वाले आपके गणपति चंद्र गुप्त आते हैं। ठीक है, तो आपका ऑप्शन ए जो है ये सही हो जाएगा, है ना। बाकी भी और भी डिस्कस कर लेते हैं। डॉक्टर नागेंद्र की बात करें तो इन्होंने देवसेन को हिंदी का प्रथम कवि माना है। हजारी प्रसाद द्विवेदी की बात करें तो इन्होंने अब्दुल रहमान को हिंदी का प्रथम कवि माना है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल की बात करें तो इन्होंने मुंज को और आपके जो है वो चंद्रधर शर्मा गुलेरी को हिंदी का प्रथम कवि माना है। 4 ऑप्शंस डिस्कस हो गई साथ में। ठीक है, आगे चलते प्रश्न नंबर 10 है, चारण काल किस काल का दूसरा नाम है? तो चारण काल जो है ये आदि काल का ही दूसरा नाम जो है वो चारण काल है। ठीक है, भक्ति काल ये जो है ये भक्ति काल को, तो भक्ति काल ही, रीति काल को आप श्रृंगार काल भी बोल देते हैं, और उत्तर मध्य काल जो है ये भी आप रीति काल को ही बोलते हो। ठीक है, आगे चलते हैं। प्रश्न नंबर 11 है, उपदेश रसायन रास के रचयिता कौन है? तो आपका ऑप्शन बी सही हो जाएगा, जिनदत्त सूरी, है ना। कि उपदेश किसको देते हैं, रिलेट कर लो, ट्रिक लगा लो। हम जब मेरे को अगर जिन्न मिलेगा तो मैं भी जिन्न को उपदेश दूंगी, मेरे लिए ये लेके आओ, मेरे लिए वो लेके आओ। तो ऐसे करके सिर्फ रिलेट करने के लिए आप याद रख सकते हो। अमीर खुसरो की रचनाओं को पढ़ के जाना, यहाँ से प्रश्न बिल्कुल बनेगा आपको। ठीक है, जो भी इनकी रचनाएं हैं, इनको उपाधि क्या दी गई थी, इनका जन्म 1255 है, याद रखना है। शालिभद्र सूरी की रचना को आपने याद रखना है। ठीक है, भरतेश्वर बाहुबली रास, ठीक है, शालिभद्र सूरी के द्वारा लिखी गई थी। ठीक है, आगे चलते हैं। प्रश्न नंबर 12 है ना, प्रश्न नंबर 12 की तरफ चलते हैं। हिंदी में लिखने वाला प्रथम मुसलमान कवि आएगा पेपर में आपको ये भी। ठीक है, ये अब्दुल रहमान है ना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। अब्दुल रहमान के द्वारा संदेश रासक नामक रचना लिखी गई है। ठीक है ना। तो आपका ऑप्शन सी जो है ये बिल्कुल सही हो जाएगा। यहाँ पे जायसी आते हैं आपके, जायसी का जन्म याद करके जाइएगा। 1492 ईस्वी में जायसी का जन्म हुआ है। जायसी की पद्मावत वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रचना इनकी आती है ना। जायसी की जो भी रचनाएं आएंगी आपको सारी पढ़ के जानी है, आएंगे आपको एग्जाम में। उस्मान की बात करें तो ये इनकी चित्रावली जो है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट रचना आती है। ठीक है, प्रश्न नंबर 13 पे चलते हैं। हिंदी साहित्य की प्रथम रचना कौन सी मानी जाती है? तो हिंदी साहित्य की प्रथम रचना की बात करें तो ये श्रावकाचार जो कि देवसेन के द्वारा लिखी गई है। और देवसेन की बात करें तो देवसेन को हिंदी का प्रथम कवि जो है ये डॉक्टर नागेंद्र के द्वारा माना गया है। ठीक है ना। तो ये तो हमारा हो गया इसका आंसर, हिंदी साहित्य की प्रथम रचना श्रावकाचार। ठीक है ना।
श्रावक धर्म का प्रतिपादन इसमें जो है वो किया गया है। मैं पूरा डिस्कस नहीं कर रही हूँ क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। जितना यहाँ पे दिया गया है उसमें थोड़ा थोड़ा सा मैं आपको बता देती हूँ क्योंकि यहीं से ही आपको प्रश्न बन जाएंगे। अगर आपके पास समय कम है तो आप इस वीडियो को देखकर भी जो है वो हिंदी में आप कम से कम आप जो है वो 60 से 70 नंबर जो है वो मैं अभी कंटिन्यू पेपर तक जो है वो कोशिश करूँगी कि वीडियोस डाल दूँ आपके लिए, क्योंकि कुछ बच्चों के कमेंट्स आ रहे थे कि आप वीडियो डाल दो, तो इसलिए ठीक है, इम्पॉर्टेंट है, सारी ही याद रखनी है। ठीक है, पृथ्वीराज रासो जो है ये चंदवरदाई के द्वारा लिखा गया। चंद छंद वर्णन की महिमा गंग कवि के द्वारा लिखा गया। रानी केतकी की कहानी इंशाल्लाह खां के द्वारा लिखी गई है। और श्रावकाचार के रचनाकार आपके देवसेन हैं जो कि हिंदी की प्रथम रचना मानी जाती है। भरतेश्वर बाहुबली रास के रचयिता कौन है? शालिभद्र सूरी हैं, याद रखना है। ठीक है, प्रश्न नंबर 15 है वर्ण रत्नाकर के रचयिता कौन है? वर्ण रत्नाकर के ज्योतिश्वर ठाकुर जो है वर्ण रत्नाकर के रचनाकार हैं। और ये जो गद्य की आपकी आरंभिक 4 रचनाएं गद्य की आएंगी वो आपको बहुत ध्यान से पढ़ के जानी है। ठीक है, सबसे पहले कुबलय माला आएगी, अध्यतन सूरी की आएगी, फिर आपका वर्ण रत्नाकर ज्योतिश्वर ठाकुर की आएगी। ठीक है, उसके बाद आपका एक आएगी आपकी राउलबिल रोड़ा कवि की। ठीक है, तो इन चारों रचनाओं को आप ध्यान से पढ़ के जाना है ना। और उक्ति व्यक्ति प्रकरण आएगा दामोदर कवि के द्वारा। यहाँ पे 4 ऑप्शंस वैसे दी गई हैं, रोड़ा कवि हैं। ठीक है, अरे ये क्या हो गया भाई। ठीक है, यहाँ पर थोड़ा सा मैं आपको बता देती हूँ। गद्य की 4 पुस्तकें आपसे पूछी जाती हैं। ये दामोदर कवि, ये उक्ति व्यक्ति प्रकरण इनके द्वारा लिखा गया है ना। राउलवेल रोड़ा कवि के द्वारा लिखा गया, ये 10वीं 11वीं शताब्दी है इसका समय। ये वर्ण रत्नाकर ज्योतिश्वर ठाकुर के द्वारा लिखा गया है। दामोदर कवि की बात करें, उक्ति व्यक्ति प्रकरण 12वीं शताब्दी में लिखा गया है। और एक आपकी कुबलय माला आती है 738 के आसपास जो है वो अध्यतन सूरी के द्वारा लिखा गया, उसका समय आपको मिलेगा। प्रश्न नंबर 16 पे चलते हैं कि मैथिल का कवि कौन है? तो आपको पता है कि मैथिल के कवि आपके विद्यापति हैं। ठीक है, विद्यापति वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कवि हैं। इनकी पदावली आती है कीर्तिलता, कीर्तिपता का शैव सर्वस्व आता है ना। फिर भक्ति तरंगिणी आती है, फिर और भी बहुत सी आती हैं, तो आप इनको पढ़ के जाइएगा। विद्यापति से आपको प्रश्न बनेगा पेपर में। जो इंदु की 2 ही रचनाएं आती हैं, जो इंदु से आपको प्रश्न आएगा पेपर में। नागार्जुन की रचनाओं को सारी ही पढ़ के जाइएगा आप। ठीक है, भस्मांकुर हो गया, जो इनका खंड काव्य है, बहुत से हैं। ठीक है, स्वयंभू देख लीजिएगा। आगे चलते प्रश्न नंबर 17 है। ये तो जगनिक हैं, विद्यापति हैं, अमीर खुसरो हैं और स्वयंभू हैं। आपको इनको मैच करना है। जगनिक की परमाल रासो प्रायमाल चुराने के लिए जागना पड़ता है। विद्यापति की पदावली आएगी। अमीर खुसरो का 2 सुखने आएंगे। स्वयंभू का परमचर्यु जो है वो आता है। याद रखना है आपने, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये आपको वैसे भी पढ़कर जाना है पेपर के लिए, है ना। चलो आगे चलते हैं। प्रश्न नंबर 18 है आदिकाल का समय क्या है? तो आदिकाल का समय जो है वो आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार आदिकाल का समय जो है वो आपका 1050 से 1375 ईस्वी माना जाता है। आपका ऑप्शन सी जो है ये बिल्कुल सही हो जाएगा। यहाँ पे ए लगाया किसी ने, पर ये गलत है ना। 743 से ये नहीं है। आदिकाल का समय 1050 से 1375। ठीक है, आगे चलते प्रश्न नंबर 19 है। आदिकाल को संक्रमण काल की संज्ञा किसने दी है? ये राम खेलावल पांडे के द्वारा दी गई है। आगे चलते प्रश्न नंबर 20 है। श्रावकाचार के रचयिता कौन है? तो आपको पता है श्रावकाचार जो है ये देवसेन के द्वारा लिखी गई है ना। डॉक्टर नागेंद्र ने इनको हिंदी का प्रथम कवि और रचना श्रावकाचार को हिंदी की प्रथम रचना स्वीकार किया है। जो इंदु ने परमात्मा प्रकाश योगसार लिखी है। मुनि राम सिंह के द्वारा पाहुड़ दोहा लिखा गया है। और शालिभद्र सूरी के द्वारा भरतेश्वर बाहुबली रास जो है वो लिखा गया है। आगे चलते प्रश्न नंबर 21 है। राउलवेल किसकी कृति है? ठीक है, कैसी कृति है? ये चंपू काव्य है। ये गद्य और पद्य दोनों में ही लिखा गया है राउलवेल। ठीक है, ये रोड़ा कवि का है और समय जो है इसका वो 10वीं और 11वीं शताब्दी का है। ठीक है, समय को भी ध्यान में रखिएगा। वैसे टेट के एग्जाम के लिए समय इतना ज़रूरी तो नहीं है, पर फिर भी है ना, क्योंकि लेवल बढ़ गया है पेपर का, तो हो सकता है आ जाए, आप याद रखिएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। प्रश्न नंबर 22 है। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने हिंदी का प्रथम कवि किसे माना है? तो इन्होंने
अब्दुल रहमान को हिंदी का प्रथम कवि माना है? स्वयंभू को रामकुमार वर्मा ने माना है, पुष्पदंत को शिव सिंह सेंगर और गंग कवि को जो है वो शुक्ल ने ही हिंदी का प्रथम कवि जो है वो माना हुआ है। तो प्रश्न नंबर 22 का सही ऑप्शन आपका ऑप्शन बी जो है ये हो जाएगा। मैं 4 ऑप्शंस आपको जो है वो साथ में थोड़ा थोड़ा डिस्कस करने की कोशिश कर रही हूँ ताकि आपका समय भी बचे और आपका काम भी बन जाए। जॉर्ज ग्रियर्सन के अनुसार आदिकाल का जो समय है वो क्या है? तो 700 से 1400 ईस्वी तक इन्होंने समय माना है। आगे चलते प्रश्न नंबर 24 है, डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने संधि काल के अंतर्गत किस साहित्य का विवेचन किया है? तो संधि काल के अंतर्गत इन्होंने सिद्ध और जैन साहित्य का, क्योंकि रामकुमार वर्मा ने जो है वो हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास लिखा है जो कि आधा अधूरा है। सिर्फ उन्होंने आदिकाल से लेके भक्ति काल तक का ही वर्णन किया हुआ है। तो सिद्ध और जैन साहित्य जो है वो उसमें आता है। तो आपका ऑप्शन डी बिल्कुल सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 25 है कि किस विद्वान ने अपने इतिहास ग्रंथ में अपभ्रंश साहित्य को हिंदी साहित्य से अलग मानकर उसे पूर्व पीठिका के रूप में, देखो पूर्व पीठिका की बात आती है तो आप आचार्य रामचंद्र शुक्ल को याद रखिएगा, ठीक है ना। इतिहास ग्रंथ अपभ्रंश साहित्य को हिंदी साहित्य से अलग मानकर उसे पूर्व पीठिका के रूप में सम्मिलित किया है, तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल सही हो जाएगा आपका, है ना। आगे चलते हैं, निम्न रचनाओं को कालक्रम के अनुसार आपको सही लगाना है। अब काल तो देखिए कालक्रम जो होता है ये समय पर ही चलता है, एक लॉजिक लगाना पड़ता है, दूसरा आपको समय पता होना चाहिए, ठीक है। कुबले माला की बात करें, राउल बेल की बात, आपका उक्ति व्यक्ति प्रकरण की बात करें, राउल बेल की बात करें और कीर्ति लता की बात करें, ठीक है। मैंने आपको बोला कुबले माला जो है इसका जो समय आता है ना, ये आपका जो है वो 738 के आसपास आता है, यानी कि आप 8वीं शताब्दी ले सकते हो। उक्ति व्यक्ति प्रकरण ये 12वीं शताब्दी में आता है। राउल बेल ये 10वीं शताब्दी में आता है। कीर्ति लता का समय 14वीं और 15वीं शताब्दी में आता है। तो सबसे पहले क्या आ गया? कुबले माला, फिर राउल बेल 10वीं शताब्दी में, उक्ति व्यक्ति प्रकरण जो है वो 12वीं शताब्दी में, कीर्ति लता आपका 14वीं और 15वीं शताब्दी में। मैं ट्रिक भी बता देती हूँ। कुबले माला जो थी, अब कुबले माला, ठीक है ना। तो ये माला जब हम लेते हैं ना हाथ में तो हम सब कोई बोलते हैं हट हट हट, यानी कि हट अठ 8 याद रखना है। बेल जो थी सड़क पर 10 और 11 मीटर लंबी रेल बेल जो थी वो पड़ी हुई थी, है ना। उक्ति व्यक्ति प्रकरण है, तो उक्ति होती है किसी चीज की उक्ति लगाना, तरीका लगाना, सोचना किसी चीज को। तो हम जब किसी भी चीज की उक्ति लगाते हैं तो वो बाहर ही लगाई जाती है, ठीक है। बाहर ही जब हम जाते हैं तभी हम किसी चीज की उक्ति लगाते हैं, यानी कि बाहर से 12वीं शताब्दी याद रखना है। कीर्ति लता कीर्ति पताका को आपको याद रखना है 14वीं और 15वीं शताब्दी। कीर्ति लता और कीर्ति पताका तो ये दोनों सहेलियां थी। कीर्ति 14 साल की थी, लता 15 साल की थी। आप ट्रिक से याद रखोगे, आपको समय याद रहेंगे, क्योंकि अभी जैसे हम नेट का एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं ना, तो उसमें तो समय कॉमन है। तो वो एक बार मेहनत करो, 2 बार मेहनत करो, बार बार बोलो समय को। ऐसा नहीं हो सकता आपको समय याद ना हो। हमने भी बार बार बोल के अब हम समय को आराम से बोल लेते हैं, क्योंकि करत करत अभ्यास के जड़मति होत सुजान, ठीक है। तो अभ्यास करना पड़ता है, हो जाता है, ऐसा कुछ नहीं होता कि नहीं होता है, ठीक है। चलिए प्रश्न नंबर 27 है, सिद्धों की साधना में शून्य का पूरक तत्व क्या है? तो पूरक तत्व इन्होंने ज्ञान को माना है। आपका ऑप्शन डी सही हो जाएगा। अच्छा, आज आगे चलते हैं। प्रश्न नंबर 28 है, आदिकाल को बीज वपन बीज कौन बोता था? महावीर प्रसाद द्विवेदी। हमें तो सिर्फ नाम बोला है, बीज बोने का काम कौन करता है? जो महान लोग होते हैं, तो महावीर प्रसाद द्विवेदी। क्योंकि आचार्य रामचंद्र शुक्ल इन्होंने वीर गाथा बोला था। मिश्र बंधुओं ने आदिकाल को जो है वो अलंकृत काल, वैसे तो इन्होंने कोई स्पेसिफिक नहीं दिया पर फिर भी ठीक है ना। तो ये याद रख लेना आप। चलिए आगे चलते हैं। आत्मबोध किसकी रचना है? ये आपके गोरखनाथ की रचना है आत्मबोध, है ना। आत्मा का बोध कौन करवाता है? जो नाथ होते हैं वही करवाते हैं, ठीक है। अच्छा आगे चलते हैं। बोला उस समय जैसे गाथा कहने से प्राकृत का, बस मैंने आपको एक बात में और आपको बता दूं, अगर कहीं पर आपको किसी कथन का पता ना लगे तो आप आचार्य रामचंद्र शुक्ल का कथन कर देना, क्योंकि मोस्टली टाइम जो है वो शुक्ल के कथन जो है वो ज़्यादा पूछे जाते हैं, ठीक है। वैसे तो
आपको कोशिश करनी है कि आप याद रखें। पर उस समय जैसे गाथा कहने से प्राकृत का बोध होता था, वैसे ही दोहा कहने से अपभ्रंश प्रचलित काव्य भाषा का पद्य समझा जाता था। कथन किस विद्वान का हो जाएगा? आचार्य रामचंद्र शुक्ल का कथन हो जाएगा। शुक्ल की बात करें तो 1884 में इनका जन्म हुआ है। हजारी प्रसाद द्विवेदी की बात करें तो 1907 ईस्वी में जो है वो इनका जन्म हुआ है ना। राम कुमार वर्मा की बात करें 1905 ईस्वी में इनका जन्म हुआ है। और मोतीलाल मनेरिया का इतना हमें मतलब है नहीं है, तो हम इसको छोड़ देते हैं, ठीक है, इनका मुझे नहीं पता है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। प्रश्न नंबर 31 है, ठीक है ना, कि विद्यापति ने कीर्तिलता की रचना किस भाषा में की है? 1 मिनट पहले ले लेते हैं, ठीक है। अबहट में की है। किस में की है? अबहट में की है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है कीर्तिलता कीर्तिपता का, ठीक है ना। आगे चलते हैं। किस ग्रंथ से बनारस और उसके आसपास की संस्कृति और भाषा आदि पर अच्छा प्रकाश पड़ता है और उस युग के काव्य रूपों के संबंध में थोड़ी बहुत जानकारी भी मिल जाती है? तो ये आएगा आपका उक्ति व्यक्ति प्रकरण, ठीक है ना। कि बोला किस ग्रंथ से बनारस और उसके आसपास की संस्कृति, बस आप ये शब्द सर्कल कर लो। बनारस और उसके आसपास की संस्कृति जो है वो हमें बाहर ही देखने को मिलेगी, तो 12वीं शताब्दी समय आ जाएगा। उक्ति व्यक्ति प्रकरण ग्रंथ आ जाएगा आपका। ये गद्य की 4 रचनाओं को बिल्कुल याद रखना। वर्ण रत्नाकर ज्योतिश्वर ठाकुर की है ये, ठीक है। इसका जो समय है वो 14वीं शताब्दी है। राउलवेल रोड़ा कवि की है 10वीं और 11वीं शताब्दी। कीर्तिलता कीर्तिपता का विद्यापति की है 14वीं और 15वीं शताब्दी इसका समय है, याद रखिएगा। चलिए ठीक है, ये 4 ऑप्शंस होगी। 32 का जो सही आंसर होगा वो ऑप्शन ए हो जाएगा। आगे चलते हैं। सबसे पहले चौपाई और दोहा की परंपरा का प्रयोग किससे आता है? दोहा और चौपाई की बात करें ना, बोला सबसे पहले चौपाई और दोहा की परंपरा का प्रयोग है ना, कि सबसे पहले जो है वो दोहा और चौपाई का आरंभ किसकी रचनाओं से माना जाता है? ये सरहप्पा की रचनाओं से माना जाता है। ये स्वयंभू नहीं होगा, ये गलत है, ठीक है। दोहा और चौपाई की बात करें ना, ठीक है, तो सबसे पहले जो है ये सरहप्पा की रचनाओं में देखने को मिलता है आपका, ठीक है ना। अगर अकेला दोहा की शुरुआत पूछेंगे तो वो आपको जोइंदू की रचनाओं से मिलेगा, ठीक है। और अगर दोहा और चौपाई की बात करेंगे तो ये आपको सरहप्पा की रचनाओं से देखने को मिलेगा। तो आपका ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा। यहाँ पे कबीर का जन्म याद रखिएगा 1398 में, शंभू का समय याद रखिएगा 8वीं शताब्दी, जायसी का समय याद रखेगा 1492 ईस्वी में, सरहप्पा का 769, ठीक है। समय तो भाई ऐसे रट लो आप, ठीक है, आपके ही काम आएंगे, है ना। आगे चलते हैं। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने रासो शब्द की उत्पत्ति तो इन्होंने तो रासक शब्द से मानी। ऑप्शन कहाँ है? डी, ये आगे आपका रासक, ठीक है ना। रास से नंद दुलारे वाजपेयी ने, राज सूय से जो है वो आपके जॉर्ज ग्रियर्सन ने, ठीक है, और रसायन से शुक्ल ने, और रासक हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। अब हजारी की बात करें तो इनका जन्म 1907 ईस्वी में हुआ है। 1000 रुपये के मैंने रस खाए, ऐसे याद रख लो। आपको ट्रिक लगाओ, आपको कभी भी नहीं भूलेगा। प्रश्न नंबर 35 है, किस रासो ग्रंथ के अध्याय या खंडों का विभाजन समय के रूप में किया गया है? ठीक है, तो ये समय के रूप में अगर अध्याय और खंड की बात करें तो ये पृथ्वीराज रासो, क्योंकि इसमें जो है वो 69 जो है वो आपके 68 यहाँ पे बात करें ना तो 68 इसमें जो है वो छंद हैं आपके, ठीक है, और 69 जो है वो इसमें सर्ग या फिर खंड दिए गए हैं, है ना। तो आपका ऑप्शन डी जो है ये बिल्कुल सही हो जाएगा। ये तो वैसे भी आप पढ़ के जाइएगा। परमाल रासो जगनिक का है, ठीक है, हमीर रासो शांगधर का है, विसल देव रासो नरपति नाला का है, पृथ्वीराज चंद्रवरदाई का है। पराया माल चुराने के लिए जाग जाओ, जाग यानी कि जगनिक। बिसल बजाई नर का पति नाले में गिरा तो उसने बिसल बजाई नरपति नाला। पृथ्वी और चांद साथ साथ में है, चंद्रवरदाई। हमीर रासो, अब जब अमीर होता है बंदा तो शर्मा जाता है, तो शांगधर का। ये ट्रिक थी, अच्छी लगे तो आप यूज करिएगा इसको जरूर, ठीक है। प्रश्न नंबर 36 है, बोध गान ओ दोहा किन की रचनाओं का संग्रह है? ये सिद्धों की रचनाओं का संग्रह है बोध गान ओ दोहा, ठीक है। हरप्रसाद शास्त्री के द्वारा ये लिखा गया है बोध गान ओ दोहा, और सिद्धों की रचनाओं का संग्रह है ये, ठीक है। 37 है, आदिकाल में किस कवि को अभिमान मेरु कहा जाता है? अभिमान किसको था? पुष्प को अपने ऊपर बहुत अभिमान होता है। किसको? पुष्प को, ठीक है ना। स्वयंभू को वाल्मीकि कहा जाता है ना। धनपाल की बात करें, ये जो हैं ये अपभ्रंश के तीसरे कवि माने जाते हैं आपके, ठीक है। भविष्यत का है इनके द्वारा लिखा गया है। और राम सिंह की बात करें, ये रहस्यवादी कवि माने जाते हैं, मुनि राम सिंह इनका पूरा नाम है। आगे चलते हैं।
37 का सही आंसर बी होगा, पुष्पदंत, है ना। आगे चलते हैं। भविष्यत कहा किसके द्वारा लिखा गया, तो हम अभी डिस्कस करके आए पीछे, ये धनपाल के द्वारा लिखा गया है, ठीक है। 10वीं शताब्दी इनका समय है, क्योंकि जब किसी के पास धन होता है वो नहीं दसता है, दसता से 10वीं शताब्दी याद रख लेना, ठीक है ना। अच्छा, पुष्पदंत की बात हमने कर ही ली है। महापुराण इनकी रचना आती है, अणय कुमार चर्यु, है ना, यशधर चर्यु आदि आदि जो है इनकी रचनाएं आती हैं। देवसेन का शावकाचार आता है ना, ठीक है। अब्दुल रहमान को ही अदामान जो है वो कहा जाता है, ये भी याद रखिएगा। 39 है संदेश रासक की रचना, है ना। संदेश रासक ये अब्दुल रहमान जिनकी अभी हम बात करके आए, ये वाले जो हैं अदहमान और अब्दुल रहमान। अब्दुल रहमान और अदहमान एक ही बात है, एक ही के नाम है। नेट के एग्जाम में अब्दुल रहमान कम, अदहमान ज़्यादा पूछा जाता है। संदेश रासक इनकी ही रचना है। ये एक खंड काव्य है जिसमें विक्रमपुरी की वियोगिनी के विरह के कथा का वर्णन जो है वो आपको देखने को मिलता है, ठीक है। जैसे जैसे कोई व्यक्ति विरह में होता है तो वो खंड खंड हो जाता है, ऐसे करके रिलेट आप कर सकते हो, है ना। चलिए आगे चलते। प्रश्न नंबर 40 है कि कृष्ण की रासलीला की परंपरा जो भक्ति काल में प्रसिद्ध हुई की शुरुआत किस ग्रंथ से मानी जाती है। अब कृष्ण की लीला की बात करें ना, बोला कृष्ण की रासलीला की परंपरा जो भक्ति काल में प्रसिद्ध हुई थी की शुरुआत किस ग्रंथ से मानी जाती है, तो ये आपकी पदावली से मानी जाती है, ठीक है। क्योंकि जो कृष्ण की रासलीला है, पदावली जो है इसमें राधा और कृष्ण दोनों का वर्णन देखने को मिलता है। क्योंकि ये जो बुक है इसमें कुछ प्रश्न आपके जो है वो बहुत गलत दिए हुए हैं, ठीक है ना। क्योंकि उपदेश रसायन रास में जो है तो ये रासो ग्रंथ है, ठीक है, इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है ना। तो इसको तो आप ये जो ऑप्शन लगी है यहाँ पे इसको इग्नोर करना, ये नहीं है, ठीक है ना। ये पदावली होगी जिससे कृष्ण की रासलीला की परंपरा जो भक्ति काल में प्रसिद्ध हुई की शुरुआत जो है वो पदावली से माना जाती है। क्योंकि पदावली का जो विषय है वो राधा और कृष्ण के प्रेम का वर्णन करना ही बताया गया। पदावली की बात करें, ये विद्यापति की रचना है, ठीक है। और याद रखना है आपने समय इसका 14वीं और 15वीं शताब्दी। उपदेश रसायन रास जो है ये जिनदत्त सूरी की है। विसल देव रासो नरपति नाला का है और परमाल रासो जगनिक का है, ठीक है। तो ये आपका ऑप्शन डी सही हो जाएगा, है ना। ज़्यादा नहीं मैं डिस्कस कर रही हूँ। अच्छा, प्रश्न नंबर 41 है सिद्धों की भाषा को सांध्या भाषा नाम किसने दिया था। ये आपका ऑप्शन सी सही हो जाएगा, मुनिदत्त तथा अदय वज्र के द्वारा दिया गया था, ठीक है। आगे देखते हैं, आगे प्रश्न है क्या। अच्छा, ठीक है। तो आज हम इतने ही प्रश्न डिस्कस कर रहे हैं और अगली क्लास में मैं जल्दी ही आपके लिए अगले प्रश्न लेके आऊँगी। कोशिश करूँगी कि आपको हर एक यूनिट का प्रश्न जो है वो मैं आपको दे दूँ, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। और इसके अलावा अगर कोई मेरी क्लास के साथ जुड़ना चाहता है तो वो बिल्कुल जुड़ सकता है, ठीक है।